नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। एडिलेड में कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 70 सालों का लंबा इंतजार है। भारत ने टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीती है। कुछ मौके ऐसे रहे जब भारतीय टीम करीब आई, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि गोल्डन चांस है विराट कोहली एंड कंपनी के पास कि ऑस्ट्रेलिया को हराएं और पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर टेस्ट सीरीज जीते। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह भी। तो जैसे एससीजी को सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ग्राउंड भी कहा जाता है, वैसे एडिलेड एक ऐसा मैदान रहा है जहां विराट कोहली जब भी आते हैं उनके बल्ले से बड़ा धमाका होता है। 2 टेस्ट मैच खेले लेकिन 3 शतक लगाए। अपने टेस्ट करियर का पहला शतक वहां लगाया और फिर जब कप्तान बने दोनों पारियों में शतक लगाया और विदेशी सरजमी पर ऐसा करने वाले पहले कप्तान बने विराट कोहली। हमारे साथ मनिंदर सिंह है, भारत के पूर्व क्रिकेटर। हमारे साथ वीआरवी सिंह है। मनी सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। कल अजिंक्य रहाणे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीम इंडिया के वाइस कैप्टन। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अपनी होम कंडीशन में खेल रही है वो फेवरेट है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आ रही है कि नहीं भाई, अभी हम इतने बड़े जो तेवर जो हम दिखाते थे वो सीरीज से पहले उन्होंने नहीं दिखाए। आपके मुताबिक कौन फेवरेट है सीरीज के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया की टीम फेवरेट है, क्योंकि इंडिया की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, अगर डिसीजन सही लेते हैं जो कि इंग्लैंड में नहीं लिए थे, पिच को ठीक रीड करते हैं, तो इंडिया की टीम स्ट्रांगर है। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे कैप्टन भी इंग्लैंड में हमने देखा था कई बार पकड़ लेते थे मैच, फिर ऐसी फील्ड प्लेसिंग कर देते थे कि मैच निकल जाता था, हाथ से छूट जाता था। सो वहां पर भी थोड़ा सा चुस्त रहना होगा विराट कोहली को। जो एग्रेशन अपनी बैटिंग में दिखाते हैं वो अपनी कैप्टनसी में भी दिखानी होगी। सो अगर ये काम पूरे करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम काफी आगे है इस ऑस्ट्रेलिया की टीम से। और अगर आप परफॉर्मेंसेज भी देख लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंडियन टीम का हाई होना चाहिए। वीआरवी, जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जा रही थी तब भी यही बातें हो रही थी कि साउथ अफ्रीका टीम अपनी उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बॉलिंग अटैक वैसा नहीं था, डेल स्टेन नहीं थे, बाद में लुंगी एंड गिडी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब इंग्लैंड भारतीय टीम गई तब भी यही बातें हो रही थी कि इंग्लैंड भी फॉर्म में नहीं चल रही। लेकिन भारत ने दोनों सीरीज गंवाई। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पास मौका है सीरीज जीतने का, या आपको लग रहा है यहां पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है? गलतियों से सबक नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल मनी पाजी से सहमत हूँ जो वो कह रहे हैं। इंडिया इस सीरीज में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि एक तो ये है कि स्मिथ और वार्नर नहीं है, उनके वो मेन बैट्समैन है पिछले 3-4 साल से, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। बुमराह बहुत अच्छे फॉर्म में है और साथ में शान ने भी अच्छी बॉलिंग की थी इंग्लैंड में। तो साथ में जो से ये हमारे शमी है वो एक तरह के मैच विनर हैं। तो मैं कहता हूँ हमारी फास्ट बॉलिंग जो इस टाइम है वो सबसे अच्छी है पिछले 10-12 साल में। तो तीनों अच्छे बॉलर हैं और अश्विन 300 से प्लस ज़्यादा टेस्ट विकेट ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बैटिंग लाइन अब साथ में है हमारी इंडियन टीम की। और विराट कोहली के 300 हैं सिर्फ 2 मैचेस में वहाँ पर। और एडिलेड ऐसी विकेट है जिससे हमें बहुत अच्छी फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली है। तो आई थिंक इंडिया के बहुत ब्राइट चांसेस है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरह से हारी है पिछली सीरीज यूएई में, और उनके बैट्समैन ने वहाँ अच्छी विकेट पे भी रन नहीं बनाए। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया ही फेवरेट है इस सीरीज में। और आप कुछ कह रहे हैं? और रवीश, जिस तरह से विराट कोहली ने कहा है पीसी में आके कि मुझे 120% कॉन्फिडेंस है अपने बैटिंग लाइनअप के ऊपर, यहाँ की पिचेस में वो मूवमेंट नहीं रहने वाली जो इंग्लैंड में हुई थी। सो प्रॉब्ली एक तो अपने बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, और कई मैदान ऐसे होते हैं जहाँ पर कि एक खिलाड़ी जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, कोलकाता का मैदान देखते ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता होगा। अगर वो फॉर्म में ना हो, वहाँ कोई मैच हो उन्हें खिलाए तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने खूब रन्स बनाए हुए हैं। सो विराट कोहली के साथ भी वही है, जैसे आपने बताया, जैसे वीआरवी ने भी कहा कि 2 ही मैचेस खेले, 3 सेंचुरीज लगाई हैं। तो फीलिंग एक बहुत बढ़िया और अच्छी बात है कि भारत टेस्ट सीरीज का जो आगाज है वो एडिलेड से कर रहा है, और एडिलेड में हम जीते थे 2003-4 में। तो 70 सालों में जो कभी नहीं हुआ उस इतिहास को विराट कोहली बदल सकते हैं। हमारे साथ वीआरवी सिंह जुड़े हुए। वीआरवी, 4 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन रखा है विराट कोहली ने, उसमें अश्विन है और 3 फास्ट बॉलर है। कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है? क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि शायद 5 बॉलर कॉम्बिनेशन जो कि विराट कोहली अपनाते आए हैं वो शायद अपनाए यहाँ पर, लेकिन 4 बॉलर का कॉम्बिनेशन। देखिए, पिछले दौरे में जब वो यूके गए थे तब हार्दिक पांड्या फिट थे, तो वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो 100% बॉलर हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं कि किसी दिन बहुत अच्छा डालते हैं, किसी दिन उनका रिदम इतना आता नहीं है, बट स्टिल उनसे आप 10-12 ओवर निकलवा सकते थे दिन में। बट ऐसे है कि इसमें एक फास्ट बॉलर को, जैसे आप कहते हैं कि लंबी बॉलिंग डालनी पड़ेगी, कम से कम 20 से 25 ओवर जी, जो मैं कहता हूँ ईशांत शर्मा की बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें। अच्छा, प्रैक्टिस मैच की बात करूं वीआरवी, और साथ में अश्विन भी है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, किसी विकेट पे भी मतलब अच्छा दिए। 500 से ज्यादा रन दिए भारतीय गेंदबाजों ने। कप्तान को गेंदबाजी करने के लिए आना पड़ा, ये वरी का साइन है क्या?
देखिए ज़रूर 550 रन ज़रूर करवाए हैं, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है टेस्ट मैच जब आप खेलने जाते हो, तो थोड़ा सा वार्म अप में ऐसे होता है कि बॉलर्स को वो ओवर यूज़ भी नहीं करना चाहते कि वो थक जाएं, मतलब इतनी लंबी बॉलिंग नहीं करवा सकते 30-30 ओवर या 35-35 ओवर, क्योंकि पहले T20 खेले, उसके बाद ये साथ में इनके प्रैक्टिस मैच था। तो प्रैक्टिस मैच में थोड़ा होता है बॉलर्स को सेव भी करता है, रिदम लाने के लिए 15 से 20 ओवर बहुत होते हैं अच्छे बॉलर के लिए, तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहा। पर 550 रन आप भी कहना सही है, 550 रन ज्यादा होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, शायद इसको देखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा समय कम है। और खेल की और खबरों की भी बात करनी है, प्रो कबड्डी लीग की बात करते हैं, जहां आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में हरियाणा के सामने बंगाल की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरा मैच दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो हरियाणा जोन ए में 16 मैच में 5 जीत के साथ 5वें स्थान पर रही, तो वहीं बंगाल की टीम 13 मैच में 7 जीत के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि दिल्ली की टीम 17 मैच में 8 जीत के साथ तीसरे स्थान पर रही, तो वहीं 16 मैच में 10 जीत के साथ पहले नंबर पर रही। दोनों मैच दिल्ली में खेले जाएंगे। हमारे साथ मनी सर जुड़े हुए थे, हमारे साथ वीआरवी सिंह जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।